रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी में हैलोजेंस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हैलोजन है? फ्लोरीन है। F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, F2 इज वेरी रिएक्टिव। नेक्स्ट है क्लोरीन, नेक्स्ट है ब्रोमीन, और आयोडीन बहुत कम रिएक्टिव या अनरिएक्टिव है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वेरी रिएक्टिव अगर है तो बहुत कम सेलेक्टिव होगा। ये जो सेलेक्टिविटी है फ्लोरीन की, ये लगभग 1 डिग्री हो, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है तो ये देखता नहीं है कि 1 डिग्री का है या 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का। सबके लिए क्या होगा? लगभग सेम ही रेट होगा इसका। ठीक है, वेरी रिएक्टिव करता हूं, वेरी रिएक्टिव, लीस्ट सेलेक्टिव, या सेलेक्टिविटी क्या आएगी? सेलेक्टिविटी फॉर 3 डिग्री देन 2 डिग्री, सेलेक्टिविटी फॉर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। किसके लिए मैक्सिमम होगी? I2 के लिए तो कर देता हूं, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Br2 इंपॉर्टेंट है, Br2, Cl2 और F2। F2 बहुत लीस्ट सेलेक्टिव है, लीस्ट सेलेक्टिव, इतना कम सेलेक्टिव कि इसको मैं कह सकता हूं इट इज नॉट सेलेक्टिव। ये क्या करेगा? इसमें तुम्हें सिर्फ क्या करना पड़ेगा? सिर्फ हाइड्रोजन एटम देखने हैं, किस टाइप के कितने हाइड्रोजन एटम, उससे डायरेक्टली इसका परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट नोट करो, फ्लोरिनेशन के लिए एक पॉइंट। तो जो रेशो आता है फ्लोरिनेशन में, सेलेक्टिविटी रेशो, वो लगभग सबके लिए सेम होगा, 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो। पॉइंट नोट करो, लिखो, reaction of alkane with F2, reactions of alkane with F2 gives the reaction of alkane with F2 gives the distribution of products, give the distribution of products that we would expect, give the distribution of products that we would expect if all the hydrogens, distribution of product that we would expect if all the hydrogens of alkane, were equally reactive, all the hydrogens of alkane were equally reactive। सबके लिए इक्वली रिएक्टिव है, कोई भी हाइड्रोजन हो फ्लोरीन के साथ वो इक्वली रिएक्टिव है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पे मैं सेलेक्टिविटी का रेशो क्या लिख सकता हूं? नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट सेलेक्टिविटी रेशो, फॉर 3 डिग्री, फॉर 2 डिग्री एंड फॉर 1 डिग्री। फ्लोरिनेशन के लिए सेलेक्टिविटी रेशो क्या है? 1:1:1। क्लोरिनेशन के लिए क्या है? 5:3.8:1। एंड ब्रोमिनेशन के लिए रेशो आता है 1600:82:1। तो ये आता है सेलेक्टिविटी का रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोब्यूटेन के लिए तीनों का परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। फॉर आइसोब्यूटेन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स, F2 कर देता हूं इधर, HNu। 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें एक तो प्रोडक्ट कर देता हूं ये यहाँ पे फ्लोरीन, प्लस सेकेंड प्रोडक्ट में करता हूं इधर फ्लोरीन। फर्स्ट रिएक्शन में कितने होंगे? अभी हाइड्रोजन्स कितने हैं? 9 हाइड्रोजन 1 डिग्री के हैं, तो इसका कितना आएगा? 1 डिग्री के 9 हाइड्रोजन, 3 डिग्री का 1 हाइड्रोजन, टोटल 10। तो इसका परसेंटेज कितना आएगा? 1 डिग्री के टोटल 9 हाइड्रोजन है, तो इसका परसेंटेज कितना आएगा? 90%। इसका परसेंटेज कितना आएगा? 10%। फ्लोरिनेशन में डायरेक्ट जितने हाइड्रोजन उतना परसेंटेज, इतना मतलब टोटल से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? सेम अगर मैं करूं सेकेंड क्लोरिनेशन के लिए, फॉर क्लोरिनेशन Cl2 1 डिग्री के लिए प्रोपोर्शन कितना आएगा? प्रोपोर्शन 1 डिग्री का करता हूं, प्रोपोर्शन 1 डिग्री के लिए 9 हाइड्रोजन इंटू 1,
प्रोपोर्शन फॉर 3 डिग्री, एक हाइड्रोजन इंटू 5। तो इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, इधर आएगा Cl और सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा, इसमें आएगा इधर Cl। इसका प्रोपोर्शन या परसेंटेज 9/16 इंटू 100, इसका परसेंटेज कितना आएगा? रिलेटिवली ये 9 है, परसेंटेज 9, टोटल कितना है 16 इंटू 100, कितना आता है ये 900/16, हाँ 14 आएगा, 16 नहीं, 9 + 5 14 आएगा, करेक्ट है 14। तो इसको मैं लिखता हूँ 450/7, 450/7 30, 64% आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। इसका कितना आएगा? परसेंटेज इज इक्वल टू 5/14 इंटू 100, अप्रॉक्सीमेटली 64 में से गया 100 में से 64 गया, कितना आया 36%। क्लियर है। और थर्ड में करता हूँ इसका ब्रोमिनेशन के लिए, तो इधर आता है ये ब्रोमिनेशन Br2, इसमें 1 डिग्री का प्रोपोर्शन करता हूँ, प्रोपोर्शन 1 डिग्री का प्रोपोर्शन कितना होगा 9 हाइड्रोजन इंटू 1। 3 डिग्री के लिए प्रोपोर्शन कितना होगा 1 हाइड्रोजन इंटू 1600। इधर मेजर प्रोडक्ट पहले लिखता हूँ, ये मेनली बनेगा, इसमें ये मेजर है। किसी भी रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए तो बस तुम्हें रिलेटिव प्रोपोर्शन फाइंड करने हैं, इनके परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा उसका परसेंटेज भी ज़्यादा ही होगा। इधर ये आएगा 1600, परसेंटेज 1600/1609 इंटू 100। इसका परसेंटेज सेकंड वाले का फाइंड कर देता हूँ, जो कि इजी है कैलकुलेट करना। इधर ये आता है Br, तो इसका परसेंटेज है अपने पास 9, टोटल है 1600, 9 को मैं 1600 लिखता हूँ इंटू 100। 9/16 इज इक्वल टू 0.55 के अराउंड आ जाएगा। ये है 0.55% या 56% आता है ये, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ, इसका परसेंटेज आएगा 99.44%। मेनली यही बन रहा है। ये देखो 1 डिग्री का नेग्लिजिबल बना इधर, ठीक है, क्लियर है। इस वे में तुम कंपेयर भी कर सकते हो। फ्लोरीन सबसे कम सेलेक्टिव है तो 1 डिग्री का ज़्यादा बना। क्लोरीनेशन में दोनों का कुछ ना कुछ परसेंटेज, ब्रोमिनेशन में मेनली 3 डिग्री ही बनता है। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखो, ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री का ही बनाना है, क्योंकि इसका सेलेक्टिविटी रेशियो बहुत ज़्यादा है फॉर 3 डिग्री। क्योंकि बहुत बार यही क्वेश्चन आया है मेंस में या एडवांस में, पहले पुराने एडवांस में ये क्वेश्चन आया है। सिंपली तुम्हें क्या करना है, जो भी 3 डिग्री का दिखे उस पर ब्रोमिनेशन कर देना है। करते हैं क्वेश्चंस रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन प्रोड्यूस अ बेटर यील्ड ऑफ 1 हेलो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन? कौन सी रिएक्शन से बेटर ये प्रोड्यूस होगा? ब्रोमिनेशन आएगा। किसका करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका मुझे करना पड़ेगा हेलोजनेशन X2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu। मेनली क्या प्रोड्यूस करना है मुझे, 1 पे ही हेलो आना चाहिए, 1 मिथाइल 1 पे ही ये हेलो। 3 डिग्री पे मेनली अगर चाहिए मुझे टर्शरी पे, तो मेनली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन अगर करता हूँ तो 2 डिग्री के बहुत सारे हाइड्रोजन्स है, तो मेनली 2 डिग्री बन सकता है इन केस ऑफ क्लोरीनेशन। 3 डिग्री का मुझे फॉर्म करना है, तो आंसर आ जाएगा ब्रोमिनेशन, एज ब्रोमीन इज वेरी मच सेलेक्टिव फॉर, एज Br इज सेलेक्टिव फॉर 3 डिग्री रेडिकल, सेलेक्टिव फॉर फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कर देता हूँ। टर्शरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन के लिए ब्रोमीन क्या है, सेलेक्टिव है। सेम लॉजिक से नेक्स्ट, वुड क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन प्रोड्यूस अ बेटर यील्ड ऑफ 1 हेलो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन?
क्या आएगा आंसर? क्लोरीनेशन आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, इसका करना है मुझे हैलोजनेशन। डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो X2H न्यू। तो इसमें मुझे 1 पे चाहिए, इधर 1 करता हूँ, 1 पे चाहिए हैलोजन। तो मेनली मैं क्या करूँगा? क्लोरीनेशन करूँगा, क्योंकि अगर ब्रोमिनेशन करता हूँ तो 2 हैलो फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा क्लोरीनेशन, एज क्लोरीन इज लेस सेलेक्टिव फॉर 3 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बी का आंसर क्या आएगा? ब्रोमिनेशन से बनेगा। बी में अभी यहाँ पे मुझे हैलोजनेशन, सेम कंपाउंड है, इधर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, X2 है, H न्यू है, इससे फॉर्म हो रहा है। 2 पे मुझे क्या करना है? हैलोजनेशन करना है, 2 हैलो। तो 3 डिग्री के लिए अगर मुझे फॉर्म करना है 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे X2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Br2। किससे मेनली ये फॉर्म होगा? ब्रोमिनेशन। इसका आंसर आ जाएगा ब्रोमिनेशन। क्लियर है? और थर्ड में है, वुड क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन बी अ बेटर वे टू मेक 1 हैलो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या आएगा आंसर? दोनों का क्या आ रहा है? सेम ही आएगा, दोनों का परसेंटेज एक ही प्रोडक्ट बनेगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन क्या है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन नियोपेंटेन है। नियोपेंटेन के चाहे क्लोरीनेशन करो चाहे ब्रोमिनेशन करो, दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम ही बनेगा। तो इधर आएगा, एक तो आंसर आएगा नो प्रेफरेंस फॉर ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन, नो प्रेफरेंस आंसर आ जाएगा, नो प्रेफरेंस। क्योंकि प्रोडक्ट जब एक ही बनाना है, मतलब चाहे ब्रोमीन हो चाहे क्लोरीन हो, सब 1 डिग्री के ही है। फिर भी अगर मुझे दोनों में से चूज करना हो तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा बेटर हो सकती है? दोनों रिएक्शन बेटर ही है, लेकिन अगर मुझे फास्ट करनी हो रिएक्शन तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्लोरीनेशन कर सकता हूँ। क्लोरीनेशन इज फास्टर, इट इज नॉट द बेटर वे, इट इज फास्टर वे। ठीक है, बस इसमें ये लिख सकते हो क्लोरीनेशन इज फास्टर। बेटर के लिए तो आंसर नो आएगा, नो मेथड, दोनों का सेम ही आएगा बेटर के लिए। फास्टर क्या होगा? क्लोरीनेशन इज फास्टर लिखो सर, क्लोरीनेशन इज फास्टर। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट at 125 degree Celsius gives which one of the following as the major product? आइसोब्यूटेन है एक्सेस में, Br2 के साथ रिएक्ट हो रहा है। आइसोब्यूटेन Br2, हीट भी है लाइट भी है। H न्यू करता हूँ लाइट 125 डिग्री सेल्सियस, मतलब हीट भी किया है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोडक्ट बन जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? डी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, ये कार्बन पे 3 CH3 लगे हैं और एक ब्रोमीन लगा हुआ है, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स मेनली। क्या आएगा आंसर? 2 मिथाइल ब्यूटेन, Br2 है, लाइट है, क्या बनेगा? क्या बनेगा प्रोडक्ट? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इधर होगा ना 3 डिग्री पे ब्रोमिनेशन करोगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, बी ऑप्शन आंसर होगा। IIT JEE 1995 का क्वेश्चन है, द चीफ रिएक्शन प्रोडक्ट of reaction between N-butane and bromine at 130 डिग्री सेल्सियस is। N-butane है और ब्रोमीन की रिएक्शन अगर होती है तो क्या फॉर्म होगा मेनली?
ब्रोमिनेशन 130 डिग्री सेल्सियस पे इसका ब्रोमिनेशन करोगे तो 1 डिग्री पे होगा या 2 डिग्री पे? 2 डिग्री पे होगा ब्रोमिनेशन। इसी को लिखा हुआ है CH3CH2 CHBr, CH3CH2 CHBr और इधर एक CH3 लिखा है क्या? इसी वे में कुछ लिखा है। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, किस वे में ऑप्शन लिखा है वो भी क्लियर रखो। रिएक्शन तो करनी ये है, अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT JEE 2002 कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट X। Br का रेडिकल कौन सा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा? सिंपल क्वेश्चन है बहुत। कितने डिग्री का मेनली अब्स्ट्रैक्ट करता है? 3 डिग्री का। तो इधर दिया है CH3, CH एक ड्यूटेरियम दिया है, CH2 नहीं दिया है। नेक्स्ट है डायरेक्टली CH, CH3 एंड इधर एक CH3। Br का रेडिकल दिया है साथ में, कहां से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा मैं? ये अगर मैं करूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, किस कार्बन से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होगा? सेकेंड कार्बन से। ये 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर आएगा रेडिकल, इधर एक CH3 प्लस दिया है X प्लस HBr, मतलब इस ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया है। इधर आ जाएगा एक CH3, इधर है CHD एंड इधर एक CH3 है। क्लियर है? आंसर कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा? बी ऑप्शन। या फिर मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बी में फॉर्म हो रहा है, और सबसे कम स्टेबल रेडिकल कौन सा है इसमें? ठीक है, ये तो तुम कंपेयर कर ही सकते हो। जनरली ब्रोमिनेशन में मोस्ट स्टेबल रेडिकल फॉर्म होता है। ठीक है,